साथियों, मोहम्मद साहब का साफ पैगाम था कि जुल्म चाहे किसी भी इंसान या किसी भी धर्म के खिलाफ हो, आप जुल्म के खिलाफ डट कर सामना करें, उस इंसान का साथ दें। दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री कहे जाने वाले मोदी जी जिस दिन इजराइल की सरजमीन पर कदम रखते हैं, उसके अगले दिन इजराइल और अमेरिका ईरान में इंसानियत का कत्ल करते हैं। दुनिया देखती रह जाती है। शायद ये कत्ल वह एपस्टीन की फाइलों में दबी हुई उन मासूम बच्चियों की चीख जिनके साथ 5-5 लोगों ने 5 साल की बच्चियों के साथ मिलकर बलात्कार किया हो, जिनकी खोपड़ियों को खाया हो, जिनके मांस को पकाकर खाया हो, इसी जुल्म को दबाने के लिए या इस जुल्म से ध्यान को भटकाने के लिए ईरान में जुल्म किया जा रहा है। एक और खेल हो सकता है, वो है तेल का खेल, जो अमेरिका सदियों से खेलता हुआ आ रहा है। वरना आयतुल्ला अली खामनेई का क्या कसूर था? यही ना कि उन्होंने अपने घर में अपनी माँ, बहनों, बेटियों को इज्जत से रहने के लिए कहा था, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए कहा था। अगर वो अपनी माँ, बहन, बेटियों को अच्छा रखने की बात करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनने की बात करते हैं, तो हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपनी माँ बहनों को नंगा नचानी हो तो नंगा नचाओ। कोई और इज्जत से अपनी माँ, बहन, बेटी को रख रहा है तो तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? क्या परेशानी हो रही है तुम्हें? ये वही इजराइल है जिसको बसाने के लिए दुनिया में किसी ने जगह नहीं दी थी। ना पेरिस, ना जापान, ना रसिया जो दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग लेके बैठा हुआ है, ना अमेरिका, ना ब्रिटेन, न कनाडा। जबकि ये चाहते तो अपने यहाँ यहूदियों को बसा सकते थे। अरबों के पास दिल था, बहुत बड़ा दिल। अरबों ने यहूदियों को ज़मीन दी कि तुम इधर उधर भटक रहे हो, टेंट में रह रहे हो, हमारे यहाँ आके रह लो। आज वही यहूदी इजराइल मिलकर आज अरबों के साथ उनकी मासूम जिंदगियों से खेल खेल रहे हैं। भारत के साथ भी ईरान का बहुत पुराना दोस्ती रहा है। ईरान ने भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी भी जंग हुई है उसमें भारत का साथ दिया है। 1971 में तो पाकिस्तानियों के लिए तेल की सप्लाई ईरान ने बंद कर दी थी। कश्मीर के मुद्दे पर ईरान ने सरेआम भारत का साथ दिया पाकिस्तान के खिलाफ जाकर के। आज भारत के प्रधानमंत्री का क्या स्टैंड है कि हम इजराइल और अमेरिका के साथ हैं? अभी खोलकर आपको साथ देनी चाहिए। मुस्लिम ममालिक में तो डर और भय का वातावरण बना हुआ है। पता नहीं ये मुसलमान अपने को क्या समझते हैं, क्यों इतना डरे हुए हैं? शायद इनके खून में वो ताकत नहीं है जो होनी चाहिए, या जो इनके खून में ताकत इनके पूर्वजों के पास थी, अब नहीं रही वो ताकत इन मुसलमानों के बीच। शायद मोदी जी ही आगे आ जाएं, आगे आकर के इंसानियत के लिए कुछ करें, सबसे बढ़कर अपने दोस्त ईरान के लिए कुछ करें। क्योंकि जितने भी दोस्त अमेरिका और इजराइल के हुए वो कभी किसी के सगे नहीं हुए। हर किसी को अमेरिका और इजराइल ने ठगा है। हम क्यों अमेरिका और इजराइल से दोस्ती करें?